वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद ताहिर रज़वी हाज़िर हूँ एक और वीडियो लेकर, और माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी दिन से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल अबू ज़र बिलाली पर आपके सामने हाज़िर ना हो सका। उसकी वजह ये थी कि वालिदैन की तबीयत ज़्यादा अलील थी, ख़राब थी, जिसकी वजह से मसरूफ़ियत ज़्यादा थी, काम ज़्यादा थे और मैं चैनल पर मुझे वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिला। लिहाजा इस चैनल पर इंशाअल्लाह बिफ़ज़्ल ताला बिहम्दि ताला अल्लाह का करम अगर हुआ मुझ पर, तो मैं कुछ बातें दीन की आपके सामने शेयर करने की कंटिन्यू मुसलसल कोशिश करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज मैं आपको चंद बातें बताऊँगा और वो बातें हैं ये जिनको हमें समझना चाहिए और आवाम तक पहुँचाना चाहिए, चाहे वीडियो के ज़रिए या फिर ज़बान के ज़रिए, यानी हम किसी के पास जाकर के इन बातों को बताने की कोशिश करें। कुछ बातें ऐसी हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे कौम के अंदर बहुत बुरी राइज हो गई हैं और हम उन पर अमल भी करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि इन बातों पर अमल भी करते हैं। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि रात के वक्त में आईना देखना, शीशा देखना, अगर कोई मर्द या बच्चा घर का या औरत अगर आईने को, शीशे को देख ले, अपने चेहरे को उसमें देख ले, तो हम इसको मनहूस समझा करते हैं और समझते हैं कि रात में कोई परेशानी हमारे करीब आ जाएगी और शीशा देखने नहीं देते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी किताब में इस ताल्लुक़ से नहीं लिखा है, बल्कि आला हज़रत ने ख़ुद ये बात बयान फरमाई है। आला हज़रत ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर रात के वक्त औरत इस नियत से आईने को देखती है कि बाहर से जो शोहर आने वाला है, बाहर से जो शोहर घर में आने वाला है, मैं उसको खूबसूरत लगूँ, मैं सिंगार करूँ, इस नियत से अगर करती है तो ये शोहर के लिए तैयार होना अच्छी बात है और अच्छे काम को रोका नहीं जा सकता। तो रात में आईना देखने से कोई जो है परेशानी नहीं आती, कोई मुसीबत नहीं आती। आप खुशी दिल से आईना रात के वक्त में भी देख सकते हैं। दूसरी बात की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारे माशरे के अंदर एक ये चीज़ बहुत बुरी है कि अगर हम कहीं का सफ़र कर रहे हैं, यानी चाहे वो सफ़र 50 किलोमीटर का हो या 100 किलोमीटर का हो या 300-400 किलोमीटर का हो, अगर उस सफ़र के दौरान हमारी गाड़ी के आगे से, चाहे 4 व्हीलर में हो या 2 व्हीलर में हो, हमारी गाड़ी के आगे से अगर कोई बिल्ली गुजर जाए तो हमारे जहन में ये ख़याल पैदा होते हैं कि अब हमारा सफ़र ख़राब हो गया, अगर हम आगे जाएंगे तो परेशानियाँ आएंगी, हमें तकलीफ़ें आएंगी। या तो बंदा वहीं पर घंटा 2 घंटा रुकता है या फिर अपना वहाँ से सफ़र वापस घर की तरफ करना शुरू कर देता है, जबकि ये भी बात गलत है। आप जहाँ भी जा रहे हैं अपने सफ़र को मुकम्मल कीजिए। बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता। ये एक गलत फहमी हमारे कुछ नौजवानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर दाखिल हो गई है। असल वजह ये होती है कि हम जो अइम्मा होते हैं, हमारी मसाजिद के इमाम होते हैं, हम उनसे मशवरा नहीं लेते, उनसे पूछताछ नहीं करते, और ना बस्ती में रहने वाले आलिम दीन जो होते हैं बस्ती में रहने वाले, ना हम उनसे कुछ पूछते हैं। बस अगर 60-70 साल के बुज़ुर्गों ने कोई बात बता दी, कोई कहानी सुना दी, तो हम उस पर अमल कर लेते हैं और फिर वही काम हम करना शुरू कर देते हैं। आइए तीसरी बात की तरफ आते हैं, और ये बात एक ऐसी है जो हमारी कौम के अंदर बड़ी तेज़ी से राइज है, जैसे कि हाथ में खुजली पड़ना। कुछ लोगों का ये जहन है कि अगर हाथ में खुजली पड़ने लगे और ज़्यादा पड़ने लगे तो फिर उसके घर माल आने वाला है, पैसा आने वाला है, जबकि ऐसा भी कोई मामला नहीं है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। अल्लाह ने खुद कहा है कुरान करीम के अंदर, औलाद देने वाला, माल देने वाला, सब कुछ देने वाला मैं हूँ, जिसको चाहूँ दूँ, जिसको ना दूँ चाहूँ ना दूँ। अल्लाह ने कहा कुरान में, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। इस आयत को अगर आप पूरा ट्रांसलेशन इस आयत का करेंगे तो इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह इम्तिहान लेता है अपने बंदों का कि मेरा बंदा किस तरह से शुक्र करेगा और किस तरह से सब्र करेगा। तो वो जिस हालत में रखे, बल्कि मैं आपसे ये जुमला कह दूं तो बहुत बेहतर रहेगा कि अल्लाह जिस हाल में रखे वह हाल सबसे बेहतर है। तो हाथ खुजाने से घर में पैसा नहीं आता। इसके अलावा एक मसला और है हमारी कौम के दरमियान कि अगर ये आँख फड़ के तो भी परेशानियाँ आती हैं, ये फड़के तो भी परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, और लोग बड़े घबरा जाते हैं कि सुबह से मेरी आँख फड़क रही है, आज ना जाने क्या होने वाला है मेरे घर के अंदर। जी साहिब, ऐसा कोई मसला नहीं है किताबों के अंदर कि आपकी अगर आँख फड़कने लगी है तो आपको कोई बड़ी तकलीफ़ पहुँचने वाली है, आपका झगड़ा किसी से होने वाला है, आपका फसाद किसी के साथ होने वाला है। ऐसा कोई मामला नहीं है, आपकी किसी से लड़ाई नहीं होने वाली अगर आपकी आँख फड़कती है। तो ये मनगढ़ंत बातें हैं जो
दीन के अंदर दाखिल कर दी हैं कुछ मैं तो साफ जुमला कह दूं तो जाहिलों ने इन बातों को दीन के अंदर शामिल कर दिया कि भाई दीन में ऐसा है, इस्लाम में ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी किताब के अंदर ये बातें लिखी हुई नहीं हैं। तो लिहाजा इन बातों से गुरेज करें, इन बातों से बचने की कोशिश करें। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप अपना भाई समझकर मुझे इस वीडियो को आगे शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। कल इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपसे मुलाकात करेगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। जज़ाकल्लाहु खैर फ़िद्दारैन। अस्सलामु अलैकुम।